सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब कैसे हैं? तो आज मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बना ही देते हैं बिकॉज मंडे टू फ्राइडे सिर्फ अयांश का स्कूल होता है और आज है सैटरडे। तो आज मुझे फाइनली जो है वो छुट्टी मिल गई है बिकॉज जब से अयांश को जो है वो न्यू सेशन बिगिन हुआ था। ये लाइट को क्या हो गया, एक मिनट। ओके, सो जब से अयांश का नया सेशन बिगिन हुआ था तब से उसको सेटल डाउन करने के लिए मैं कोई लॉन्ग वीडियो जो है वो नहीं बना रही थी। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आंसर कर दूंगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें पर्टिकुलर इसी स्कूल में यानी कि यूरो किड्स में बच्चे को डालना है। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्कूल हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रेफरेंस था वो ये था कि हमें किसी नियर बाई स्कूल में डालना है। ठीक है, मैं अपनी बात बता देती हूँ, उसमें आपको अपने भी आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रेफरेंस ये था कि हमें अभी नियर बाई स्कूल में डालना है बिकॉज अभी बच्चे का स्टार्टिंग है और हम ऐसे स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे जहाँ पे उसे 1 घंटा जाने और आने में लगे। मुश्किल से मेरे बेटे को 10 मिनट जो है उसमें वो आना जाना दोनों हो जाता है। तो वैसे तो नियर बाई में हमारे मतलब ऑलमोस्ट 4 प्री स्कूल्स थे, जैसे कि मैं नाम क्या लूँ, तो नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो बहुत सारे स्कूल थे और हमने यूरो किड्स में एडमिशन कराने से पहले उन सारे स्कूल्स को विजिट किया था। अब यूरो किड्स और उन स्कूल्स में डिफरेंस सिर्फ ये था कि जो बाकी स्कूल्स थे उसमें एक चीज़ और है कि एक तो आपको देखना है कि दूरी कितनी है उस स्कूल की, दूसरी चीज़ है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, यानी कि आप जिस स्कूल में भेज रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि आप अपना जो आपका मंथली बजट है उससे ज़्यादा वाले स्कूल में भेज रहे हैं। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है। तो मेनली जो हमें स्कूल में ये देखा कि बाकी सारे जो स्कूल्स थे उसमें थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा टाइप था, मतलब पैक पैक टाइप था, ओपन ओपन नहीं था। तो मैंने सोचा कि ठंडी में तो और अंधेरा हो जाएगा, है ना, इस टाइप का मैंने सोचा। और अभी जब ये जहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे है कि थोड़ा सा गार्डन भी है और दिन में अगर लाइट नहीं भी जलाओ क्लासरूम में तो नेचुरल जो सनलाइट है वो आती है। और बाकी स्कूल्स में जहाँ पे देखा था वहाँ पे नेचुरल सनलाइट नहीं थी, आर्टिफिशियल लाइट थी। ठीक है, अगर आप वो लाइट बंद कर दो तो पूरे रूम में अंधेरा हो जाएगा। तो ये चीज़ बस बस मतलब ये ऑलमोस्ट यही चीज़ मुझे पसंद आई। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि बाकी स्कूल्स जो थे वो ख़राब थे। तो मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए कि एक जो है वो दूरी कितनी है वो देखना है, और दूसरा है कि आपको बजट देखना है, और तीसरा ये है कि आपको उस पर्टिकुलर स्कूल का जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको ये नहीं देखना है कि हाँ मुझे जाते ही बच्चे को लिखवाना है एंड ऑल, बिकॉज वो सब तो बच्चा आप सीख जाएगा। आपने भी बचपन में ऐसा नहीं है कि जाते ही स्कूल में लिखना शुरू कर दिया होगा, धीरे धीरे ही आपको आया होगा। ठीक है, एकदम से टीचर ने लिखाना वगैरह शुरू नहीं कर दिया होगा। तो ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट मैं आंसर कर देती हूँ इस वीडियो में कि आपको अपने बच्चे की एज देखनी है बिकॉज मेरे पास पेपर है जो कि मुझे स्कूल से मिला था, मुझे भी नहीं पता था बिकॉज वैसे भी ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के बारे में अवेयर है। तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मैं अपने बेटे को प्ले स्कूल में डालूंगी। ठीक है, तो जब मैं गई, अब इसमें क्या है कि जो पहला वाला स्कूल था जिसका मैं नेम नहीं ले रही हूँ, वो मेरे बच्चे को बोला कि आपके बच्चे को अभी राइटिंग नहीं आती है तो उसको हम प्ले ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, हम अभी नर्सरी में नहीं लेंगे। बट यूरो किड्स में क्या था, उन्होंने एज के बेसिस पे बोला कि आपका बच्चा और 2 ईयर मतलब आपका बच्चा 3 ईयर प्लस हो चुका है, इसलिए हम उसको नर्सरी में लेंगे, प्ले ग्रुप में नहीं लेंगे बिकॉज प्ले ग्रुप में बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो ये भी आप देख लेना बिकॉज बहुत सारे स्कूल हैं जो कि 3 ईयर प्लस में भी आपके बच्चे को प्ले ग्रुप में ले लेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक स्कूल ले रहा था, और बहुत सारे स्कूल जो रहेंगे वो नहीं भी लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस स्कूल का क्या है मैं बता रही हूँ, और ऑलमोस्ट सभी स्कूल में भी ये फॉलो कर रहे हैं 2 ईयर प्लस में प्ले ग्रुप। तो अभी यहाँ जो है वो सो के उठ के आ गया है वीडियो के बीच में, इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। जाओ सो। तो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि 2 ईयर प्लस में प्ले ग्रुप, 3 ईयर प्लस में नर्सरी और 4 ईयर प्लस में यूरो जूनियर, मतलब आप LKG मान सकते हो। तो ये जो है वो एज है। ठीक है,
इस बेसिस पे जो है वो एडमिशन प्रोसीजर्स चल रहे हैं। बाकी फीस तो अगर आप प्ले स्कूल में भी एडमिशन कराने जाओगे बच्चे का, तो आपका जो बजट है वो मुझे लगता है 10,000 से ऊपर ही जाएगा। एग्जैक्टली कितना लगा वो मैं बताना ठीक नहीं समझती हूँ, बिकॉज हर स्कूल का अलग अलग होता है, बट मोस्टली क्या है कि 10,000 से ऊपर ही जो है वो आपका लगने वाला है। इसके अलावा आपका जो यूरो किड्स का अगर मैं बताऊं तो यूरो किड्स में आपका जो रजिस्ट्रेशन किट मिलता है, रजिस्ट्रेशन किट क्या था वो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला होगा, आप जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो रजिस्ट्रेशन किट में वही सब होते हैं, जैसे कि थीम किट होता है, मेडल, बैजेस, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। प्लस आपको अलग से यूनिफॉर्म चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं, जो कि 2,000 है। बट ये प्ले ग्रुप और नर्सरी में जो 2,000 रुपीज़ है वो नहीं लगा था, ये LKG यानी कि यूरो जूनियर में जो है वो लगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको आंसर कर दिया। अब एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगे थे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स में 3 फोटोग्राफ्स थे जो कि स्टैम्प साइज थे बच्चे के, ठीक है, और जेरोक्स आपको चाहिए था बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं जो आपको हॉस्पिटल से मिलता है, गवर्नमेंट वाला बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और बस इस बेसिस पे, और मदर और फादर का आधार कार्ड लगा था, और हाँ यही लगा था मुझे लग रहा है। ओके, हाँ चलो लेटो लेटो, हम आ रहे हैं, ठीक है। मदर और फादर का जो है वो आधार कार्ड, हाँ बस इतना लगा था। और स्कूल का एक फॉर्म मिला था जो कि हमें भरना था। उस फॉर्म में हमें बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारी देनी थी, यानी कि उसको कभी कोई इंजरी हुई है, किसी चीज़ से एलर्जी हुई है, और जो भी डिटेल्स जो होते हैं वो, और इमरजेंसी में वो हमें किसी फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो थी। बाकी फ़ीस अगर मैं यूरो किड्स की बात करूँ तो क्वार्टरली जमा करनी है, लाइक अप्रैल टू जून एक क्वार्टर है, जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी टू मार्च जो है ये फोर्थ क्वार्टर है। टोटल 4 क्वार्टर है, और आप मंथली भी जो है वो जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी तो आप बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।